अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। हमारा न्यू स्टोरी चल रहा है सीक्रेट ऑफ लव। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में मैंने देखा था कि जियांग चैंग ने कहा था कि यहाँ पर ओमेगा मतलब अल्फ़ा कैसे हो सकता है। ये सुनकर सब लोग जियांग चैंग को देख रहे थे। जियांग चैंग ने कहा एक मिनट रुको, अगर वांग जी ओमेगा है इसका मतलब भविष्यवाणी सच होती, लेकिन अगर वांग जी अल्फ़ा है तो भविष्यवाणी तो झूठ हो गई। लान कुरैन ने कहा क्या मतलब है। जियांग चैंग ने कहा मतलब ये है कि जहाँ तक कि भविष्यवाणी हुई थी, मतलब आकाशवाणी हुई थी कि अब यहाँ पर ओमेगा आएंगी, अल्फ़ा नहीं आएगा, तो वांग जी ओमेगा अल्फ़ा कैसे हो सकता है। तो विंग अल्फ़ा, वांग जी अल्फ़ा, क्या दोनों ही अल्फ़ा तभी। लान कुरैन ने कहा नहीं, वांग जी कोई अल्फ़ा नहीं है। जियांग चैंग ने कहा ओह अच्छा, वांग जी अल्फ़ा नहीं। क्या क्या कहा। वांग जी अल्फ़ा नहीं है। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा नहीं, वांग जी अल्फ़ा नहीं है। इधर जियांग चैंग का रिएक्शन चेंज हो गया। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वांग जी अल्फ़ा नहीं है। फिर वांग जी से चैन ने कहा वांग जी एक ओमेगा है। जियांग चैंग ने कहा क्या। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा अब ये मत बोलना कि वांग जी ओमेगा है लेकिन अल्फ़ा की नाटक कर रहा है। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा हाँ तुम सही समझे, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ है। जियांग चैंग ने कहा मेरा दिल, मैं हार्ट अटैक कर दूंगा। इतना परफेक्ट एक्टिंग कौन कर सकता है भाई। उसने वांग जी को देखा, उसे कहा तुम अपने फेरामोन्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लान कुरैन ने कहा हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छी गोले मिलते हैं जिससे आप अपने फेरामोन्स को कंट्रोल कर सकते हो। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा विंग। विंग ने कहा मुझे पता है जियांग चैंग। जियांग चैंग ने कहा इसका मतलब तुम दोनों सोलमेट हो। विंग ने कहा हाँ हम दोनों सोलमेट हैं, इसीलिए मुझे उसका ओमेगा मार्क दिखाई देता है। ये सुनकर उसे कहा हो, इसका मतलब तुम जानते हो कि वांग जी एक ओमेगा है। तुम जानते थे पहले से ही, इसीलिए तुम गुस्सों में आने के लिए जिद कर रहे थे, जबकि मॉम ने कहा कि तुम नहीं जा सकते हो। विंग ने कहा हाँ मेरे भाई। जियांग चैंग ने कहा इसका मतलब वैन चाओ भी यहाँ पर आया है सिर्फ इन लोहे के लिए। विंग ने कहा हाँ। जियांग चैंग ने कहा वो कितना पागल है ना, उसे पता भी नहीं है कि वह किससे पंगा ले रहा है। ये सुनकर विंग ने कहा हमें बस घूसों को सुरक्षित करना है। लान कुरैन ने कहा भविष्यवाणी हुई थी कि वाइट ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन जब मिलेंगे तब घूसों में कमल के फूल खिलेंगे, और कमल का फूल भी घूसों में खिल चुका है। विंग ने कहा वो मैं लेकर आया था। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा हाँ तुम लेकर आए थे, लेकिन वो खिल तो चुका है ना हमारे यहाँ पर। विंग ने कहा हाँ वो पत्ते भी उग रहे हैं। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। जियांग चैंग ने कहा इसका मतलब पहले से तय था कि विंग यहाँ पर आएगा, है ना। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा हाँ पहले से तय था कि विंग यहाँ पर आएगा, और कुदरत ही विंग को यहाँ पर लेकर आया है। ये सुनकर उसने कहा इसका मतलब वाइट ड्रैगन ने इतने सालों से आपको सेव करके रखा था ताकि वांग जी 18 साल का हो जाए और विंग यहाँ पर आए, क्योंकि उसे पता था कि विंग यहाँ पर देरी से आने वाला है। उसके बाद वो वांग जी की पावर के अंदर समा गया। ये सुनकर उसने कहा हाँ वाइट ड्रैगन हमारे पेड़ के अंदर था, उसके बाद वो अचानक ही वैनिश हो गया था। इसका मतलब वो वांग जी के अंदर है, वांग जी ही है वो वाइट ड्रैगन, लेकिन वाइट ड्रैगन से भी ज़्यादा ब्लैक ड्रैगन पावरफुल है। उसने कहा हाँ पता है मुझे, क्योंकि उस दिन विंग की बर्थ हुई थी ना, उस दिन बहुत तूफ़ान, उसके बाद आंधी, सब कुछ आया था, बारिश, बर्फीला तूफ़ान, सब कुछ। विंग ने कहा हाँ क्योंकि मैं ख़तरनाक हूँ ना। जियांग चैंग ने कहा बहुत ख़तरनाक हो तुम। जियांग चैंग ने कहा तो अंकल हम आगे क्या करेंगे। ये सुनकर उसने कहा हाँ आगे हमें यही करना है कि किसी भी तरह हमें वैंस को रोकना है ताकि वो इन लोहा तक ना पहुँचे। अगर उन्होंने एक बार इन लोहा को निकाल लिया तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, और अब हमारे पास विंग भी है, हमें कोई चिंता भी नहीं है क्योंकि विंग अब इन लोहा को कंट्रोल कर सकता है। विंग ने कहा हाँ ठीक है वैन चाओ बच कर रहना तुम,
सिचैन ने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है, अंकल जियांग भी आएंगे ना कुछ दिन बाद। कुरान ने कहा हाँ, अब महायुद्ध होगा, बस बहुत हो चुका है। वांग जी ने कहा हम दिखा देंगे सबको। जियांग चंग ने कहा संभाल कर, तुम्हें को मेगा हो समझे, तुम्हें चोट आ जाएगी सबसे। वांग जी ने कहा तुम भूल रहे हो, जो अल्फाज कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग दिया गया है। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा हाँ ठीक है। हाँ, मुझे डर लग रहा है कहीं वैन चा को पता लग गया कि तुम एक ओमेगा हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वांग जी ने कहा क्या? जियांग चंग ने कहा हाँ वही। अब विंग, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग ने कहा हाँ ठीक है चलो हम चलते हैं। उसके बाद वो लोग बाहर आ गए। जियांग चंग ने कहा विंग, तुम अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हो। विंग ने कहा ये मेरा नसीब है और यही हकीकत है और यही पास्ट है और यही सब कुछ है। तुम समझ रहे हो, मुझे ये सब कुछ करना ही था, ये मेरा नसीब में लिखा हुआ था। जियांग चंग ने कहा मुझे पता है। हाँ, अंकल ने कहा था कि तुम ब्लैक ड्रैगन का सरदार हो और तुम्हें गोसू लान, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। विंग ने कहा हाँ पता है मुझे, इसका मतलब ये था कि मुझे गोसू में देकर आना, लेकिन देर हो गई क्योंकि कुदरत कुछ और मांग रहा था। वो चाह रहा था कि वांग जी बड़ा हो जाए और फिर तुम वांग जी से मिलो, उससे पहले नहीं। इसका मतलब तुम वांग जी का कवच हो? विंग ने कहा हाँ सही कहा तुमने। जियांग चंग ने कहा वांग जी कितना लकी है ना। विंग ने कहा क्यों? जियांग चंग ने कहा उसका अल्फ़ा इतना स्ट्रॉन्ग है भाई, सब लोग तुम्हारे सामने चींटी बराबर है। विंग ने कहा चुप रहो तुम। जियांग चंग ने कहा हाँ देखो, कोई तुम्हारे पावर के बारे में जाने या ना जाने, मैं तो जानता हूँ अच्छे से। उस दिन जानबूझकर वांग जी के पास हार गए तुम। विंग ने कहा हाँ, ताकि वैन चाओ को जलन हो कि वांग जी जीत गया है, क्योंकि वो वांग जी का दुश्मन था ना। जियांग चंग ने कहा अब तो तुम्हारा ही बन जाएगा, शायद बन गया होगा, तुमसे जबान जो लड़ा रहे थे। विंग ने कहा मुझे वो गुस्सा दिला रहा था। जियांग चंग ने कहा हाँ अच्छा ठीक है। वांग जी और सिचैन उन दोनों को देख रहे थे। सिचैन ने कहा इसका मतलब विंग को पता था कि तुम एक ओमेगा हो और तुम। वांग जी ने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए गगा। सिचैन ने कहा विंग बहुत चालाक है, इसीलिए वो तुम्हें पकड़ लिया, सावधान रहना, वैनचाओ भी बहुत चालाक है। वांग जी ने कहा जी काका। उसके बाद वांग जी अपने रूम की तरफ चला गया। वो अपने रूम में आ गया, आकर ही दरवाजे को बंद करते हुए उसने कहा उसने अपनी नब्ज़ को उतारते हुए कहा मैं और नहीं सह सकता, ये जलन मुझे सह नहीं जाता, ये मुझे क्या हो रहा है, मेरा ओमेगा हीट आ रहा है, हाँ मैं क्या करूँ? अगर ये ओमेगा हीट शुरू हो गया तो मैं 3-4 दिन तक अपने रूम से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। अगर मैं बाहर नहीं गया तो सब लोग शक करेंगे कि मैं अंदर क्या कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी पूरी बॉडी चल रही है। वांग जी ने अपने सारे नब्ज़ को निकाल दिया और पूरा ही नेकेड था। वो बेड के ऊपर आ गया। उसने कहा हाँ मैं संभाल नहीं पा रहा, मेरा लोअर बॉडी पार्ट कितना दर्द कर रहा है, क्या हो रहा है मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और दवा भी अब वांग जी को काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि अब वांग जी का हीट आ चुका था। इधर विंग कसरत करने के बाद उसने कहा चलो खाना खाते हैं। उसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए आ गए थे, लेकिन वहाँ पर वांग जी नहीं था। सिचैन वांग जी के रूम से बाहर आते हुए कहा वांग जी की हालत बहुत ख़राब है। विंग ने कहा ये वांग जी कहाँ है? सिचैन ने कहा वो वांग जी। उसने विंग को सब कुछ बताया। विंग ने कहा वांग जी का ओमेगा हीट आया है। ये सुनकर उसने कहा हाँ सही कहा तुमने। इधर वैनचाओ चिल्ला रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से, उसे घास फूस नहीं खानी है। विंग ने उसे कहा तो तुम भूखे मर जाओ। उसके बाद विंग चला गया वहाँ से। उसने सिचैन से बात करते हुए कहा अभी वांग जी कैसा फील कर रहा है? सिचैन ने कहा कुछ कह नहीं सकते, वांग जी की बॉडी लाल हो चुकी है, जहाँ तक मैंने उसे देखा उसके हाथ पैर भी लाल हो चुके हैं। वो बहुत बहुत ज़्यादा पसीने से भीग चुका है और उसे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। मैंने अब उसके रूम को ठंडा तो कर दिया है, लेकिन पता नहीं कब तक चलेगा। ये सुनकर विंग ने कहा क्या कुछ नहीं कर सकते हैं? सिचैन ने कहा अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो। विंग ने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद विंग चला गया वहाँ से। सिचैन ने कहा मैं तुमसे नहीं कह सकता हूँ, तुम उसका सोलमेट हो विंग,
लेकिन तुम्हें इस वक्त उसके साथ रहना चाहिए। इस वक्त वांग जी को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है विंग। विंग को ये बात सुनाई दिया। विंग ने स्माइल किया और फिर चला गया वहाँ से। उसने जियांग चंग से बात किया। उसने कहा, सुनो, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर किसी ने पूछा कि मैं और वांग जी कहाँ हूँ तो तुम यही बोलना कि हम दोनों नाइट हंट पर गए हैं। फिर जियांग चंग ने कहा, नाइट हंट पर? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, देखो मेरे भाई, वांग जी का ओमेगा हीट आया है। इस वक्त मेरी बहुत ज़रूरत है उसको। जहाँ तक मैं उसका सोलमेट हूँ। हाँ, मानता हूँ कि हम दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन हूँ तो मैं सोलमेट ना उसका। जियांग चंग ने कहा, तो फिर विंग ने कहा, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। वो मेरे लिए रो रहा है, तुम समझ रहे हो? जियांग चंग ने कहा, लेकिन विंग, सब लोग शक करेंगे। विंग ने कहा, तुम ये बोलना कि हम लोग रात को नाइट हंट पर निकल गए थे, किसी को बताकर नहीं गए हैं, क्योंकि वो हम लोग बहुत जल्दी में थे, समझे? जियांग चंग ने कहा, हाँ ठीक है। विंग ने कहा, सिचैन को भी बोलना, ठीक है? उसने कहा, हाँ ठीक है। लेकिन वो वैन चाओ, विंग ने कहा, वो फ़िलहाल जानता नहीं है कि वो इन लोहा कहाँ है, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा, समझे कि नहीं? ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, ठीक है विंग, तुम जाओ। विंग ने कहा, हाँ, और हाँ, ध्यान रखना, खास करके वैन चाओ का, और अगर कुछ हो तो ये लो। उसने उसे एक चिट दिया। उसने कहा, ये क्या है? विंग ने कहा, ये एक तालिस्मान है, तुम बस इसे एक बार फूंक मारना और हवा में छोड़ देना, और जो भी कहना है उसे कह देना। ये तितली बनकर मेरे पास आएगा और मुझे सब कुछ बोल देगा, समझ रहे हो तुम? जियांग चंग ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, मैं चलता हूँ, ठीक है? जियांग चंग ने कहा, अपना ख्याल रखना। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग निकल गया। शाम का टाइम था। विंग छुपते हुए वहाँ पर आ गया, वांग जी के रूम के पास। उससे कहा, लानजान। वांग जी ने कहा, विंग। उसके बाद विंग ने कहा, लानजान, क्या मैं अंदर आऊँ? वांग जी ने कहा, हाँ अंदर आ सकते हो। वांग जी ने अपनी पावर से दरवाजे को ओपन किया। विंग अंदर आ गया और दरवाजे को फिर से बंद किया। उसने वांग जी को देखा। वांग जी नेकेड बेड पर लेटा हुआ है और अपने बॉडी को टच करते हुए बार बार चिल्ला रहा है। उसकी बॉडी पसीने से भीगी हुई है और लाल हो चुकी है। उसकी आंखें भी लाल हो चुकी हैं। उसने कहा, विंग। विंग ने कहा, लानजान। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। उसने विंग को पकड़ते हुए कहा, विंग, मेरी मदद करो, मैं बहुत तड़प रहा हूँ। विंग ने कहा, लानजान, तुम ठीक तो हो ना? बहुत दर्द हो रहा है। लान वांग जी ने कहा, बहुत दर्द हो रहा है विंग, मेरी मदद करो विंग, मैं इस दर्द को और नहीं सहन कर सकता हूँ। क्या गगा ने तुमसे बात किया? विंग ने कहा, हाँ, गगा ने मुझसे बात किया है और उन्होंने मुझे कहा। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने उसे उठाते हुए कहा, ठीक है, अब बैठो, मेरी बात सुनो। अब देखो, हम दोनों की शादी नहीं हुई है। वांग जी ने कहा, विंग, मैं तड़प रहा हूँ। वांग जी ने कहा, अंकल क्या बोलेंगे? लान वांग जी ने कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है विंग। विंग। उसने विंग को हग कर लिया, विंग को स्मेल करना स्टार्ट किया। विंग को पता है कि वांग जी का ओमेगा विंग को सीड्यूस कर रहा है ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो। विंग ने कहा, लानजान। वांग जी ने विंग के कॉलर को पकड़ते हुए उसे खींच लिया। विंग उसके ऊपर गिर गया। विंग ने कहा, लानजान, तुम मेरी बातों को समझोगे नहीं? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं समझना विंग, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, मुझे दर्द हो रहा है, तुम मेरा सोलमेट होकर तुम कुछ नहीं करोगे? विंग ने कहा, लानजान। लान वांग जी ने विंग को किस कर लिया। अब विंग क्या कुछ कर सकता है? विंग ने अपनी आइज़ को बंद करते हुए कहा, आई एम सॉरी लानजान। उसके बाद उसने भी उसे किस बैक किया और टाइटली पकड़ते हुए कहा, लानजान, तुम बाद में कुछ। लान वांग जी ने फिर से विंग को किस कर लिया। विंग समझ गया कि लान वांग जी इस वक्त चाहता है कि विंग उसके साथ इंटीमेट हो जाए बस, क्योंकि उसे अब भी विंग की बहुत ज़रूरत है। उसका ओमेगा हीट आया है, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है। विंग ने उसके रब्स को निकालते हुए कहा, लानजान, 1 मिनट रुको। विंग ने अपनी रब्स को निकाल दिया। उसके बाद वो लानजान के पास आ गया। उसने कहा, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। विंग लेट गया। लान वांग जी विंग के ऊपर आ गया और फिर उसके नेक को स्मेल करने लगा। वो उसके नेक को चाटने लगा, वो उसके नेक को बाइट करने लगा, उसके नेक पर किस करने लगा। विंग की पूरी बॉडी के ऊपर गूज़बम्प आने लगे। विंग धीरे धीरे करके हार्ड होने लगा।
वांग जी विंग के चेस्ट के ऊपर हाथ लगाता है, उसकी बॉडी के ऊपर हाथ लगाता है, उसके हैंड्स को टच करता है, उसके फेस को टच करता है, उसे किस करता है, उसके पूरे फेस के ऊपर किस करता है, उसके फॉरहेड के ऊपर किस करता है। विंग ने वांग जी की रिबन को निकालते हुए कहा, लान सान अब बहुत हो चुका है। उसने लान वांग जी को पलट दिया, पटकते हुए लान वांग जी को बेड पर फेंक दिया और फिर वो उसे देखने लगा। लान वांग जी ने कहा, स्वीट हार्ट मदद करो। लान वांग जी की बात सुनकर विंग ने एक स्मार्ट करते हुए कहा, वांग जी तुम बहुत पछताने वाले हो, अपनी फेरोमोन से तुम मुझे पागल कर रहे हो। उसके बाद वो फिर से उसके ऊपर आ गया और फिर वो उसके नेक को स्मेल करते हुए कहा, माय लानसान। वो उसके नेक के ऊपर बहुत टाइम से स्मेल करता है, उसे लीक करता है, उसकी नेक पर किस करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके उसके फेस के ऊपर आता है। विंग ने कहा, लानसान तुम कितने सुंदर लग रहे हो। लान वांग जी ने विंग को देखा, विंग ने लान वांग जी को किस कर लिया और उसकी पूरी फेस के ऊपर किस करता है, उसकी आंखों के ऊपर किस करता है, उसके फॉरहेड के ऊपर किस करता है। लानसान मैं यहीं पर ही हूँ, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। लान वांग जी हाँप रहा था, उसकी बॉडी से पसीने निकल रहे थे और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही गर्म हो चुकी थी। विंग ने कहा, लानसान मैं यहीं पर ही हूँ, शांत हो जाओ, घबराओ मत, तुम्हारा विंग तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लानसान ये बोलकर वो उसके नेक के पास अपनी नोज़ को रब करना स्टार्ट करता है। वांग जी ने एक क्यूट सी आवाज़ अपनी मुंह से निकाला। विंग को बहुत अच्छा लगा। विंग ने उसके नेक को किस कर लिया। उसके बाद विंग ने उसे अपने आप से अलग किया। उसके बाद विंग ने अपने लोअर रोब्स को भी निकाल दिया। उसके बाद विंग ने खुद को देखा, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था क्योंकि वो वांग जी के टच में था। उसकी जो रोंगटे थे वो खड़े हो गए थे। विंग ने कहा, लानसान। उसने वांग जी के फेस को देखा। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ प्लीज़ विंग प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। विंग ने कहा, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ लानसान, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हम चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं, तुम समझ रहे हो लानसान। वांग जी ने उसे हग करते हुए कहा, हाँ विंग मैं समझ रहा हूँ। विंग ने उसके हाथों को खोलते हुए कहा, ठीक है। विंग ने उसके रिबन को देखा जो विंग खोल कर उसकी टेबल के पास रख दिया था। उसके बाद उसने उससे कहा, लानसान क्या तुम चाहते हो। लान वांग जी ने कहा, मैं सब कुछ चाहता हूँ विंग। विंग ने स्मार्ट किया। उसने कहा, ठीक है अब तुम शांत हो जाओ क्योंकि तुम्हारा अल्फ़ा अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लान वांग जी ये सुनकर स्माइल करते हुए कहा, विंग मेरा विंग। उसके बाद विंग ने फिर से उसके नेक को किस कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे करके वो नीचे की तरफ आया, उसकी चेस्ट से होकर उसके ब्रेस्ट के पास। वो उसके पिंक स्निपल को देखा। उसने अपने लिप को लिक किया और फिर उसे माउथ में ले लिया। माउथ में लेने के बाद वो हक करना स्टार्ट करता है। वांग जी की बॉडी में गूज़बम्प आ रहे थे जैसे जैसे विंग उसके निपल को हक कर रहा था। एक बार इसको दूसरे को, फिर से दूसरे को, ऐसे करके वो सक कर रहा था। उसके बाद वो उन्हें बहुत ज़ोर से स्क्वीज भी करता है। बहुत ज़ोर ज़ोर से वो उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज कर रहा था। धीरे धीरे करके वो उनके बीच में होते हुए किस करते हुए और नीचे आता है। वो उसकी टमी के ऊपर आता है, उसके नेवल को देखता है। वो उसकी नेवल को अपने फिंगर से घुमाता है और फिर वहाँ पर अपने फिंगर से वो टैप करता है। उसने वांग जी को देखा जो कि अपने लिप्स को लिक कर रहा था और बाइट कर रहा था। विंग ने स्माइल किया और फिर से अपनी टंग से वांग जी के नेवल को लेकर खेलना स्टार्ट करता है। वो उसके नेवल के साथ बहुत टाइम तक खेलता है। उसके बाद उसने वांग जी के लोअर बॉडी पार्ट को देखा जो कि पूरी तरीके से हार्ड था और वो बिल्कुल रेडी था। विंग ने वांग जी को देखा फिर से और उसने अपने लिप को बाइट करते हुए कहा, लानसान तुम इतने हॉट कैसे हो सकते हो। लान वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ मुझसे और सहन नहीं होता है, प्लीज़ विंग। विंग उसके पास फिर से आ गया। विंग ने उसे कहा, ठीक है लानसान। वो उसके दोनों पैरों को खोलते हुए कहा, तुम रेडी हो। लान वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने अपनी एक फिंगर से वांग जी को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। वांग जी चिल्ला रहा था। ये वांग जी का फर्स्ट टाइम था और वांग जी को लोअर बॉडी पार्ट में एक्सट्रीम लेवल का पेन फील होना स्टार्ट हो गया। वांग जी बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसे दर्द भी उतने ही हो रहे थे। विंग ने पहले अपना फर्स्ट फिंगर, फिर सेकंड फिंगर, फिर थर्ड फिंगर से वांग जी को प्रिपेयर किया। वो वांग जी को प्रिपेयर करते वक्त वांग जी से नोटी नोटी बातें भी कर रहा था और वांग जी को ये पसंद था। वो बार बार विंग को हग कर रहा था और अपनी और क्लोज़ बुला रहा था। विंग स्माइल कर रहा था और ज़्यादा नोटी नोटी बातें उसके साथ कर रहा था। फाइनली वांग जी थोड़ा सा लूज़ होता है और उसने अपने आप को रिलीज़ भी किया।
वांग जी ने कहा। विंग विंग ने अपने फिंगर को निकाल लिया जहाँ पर वांग जी की वार्म लिक्विड लगा हुआ था। विंग ने उसके फिंगर को लिक करते हुए कहा, लान जान आई लव यू। लान वांग जी ने कहा, आई लव यू टू विंग। विंग उसकी फेस को पकड़ता है और पकड़ने के बाद फिर से उसे किस करने लगा और किस करते हुए विंग उसके ऊपर आ गया। विंग अब रेडी था वांग जी के अंदर इंसर्ट होने के लिए। इधर लान कोरिया ने सिचैन से पूछा, अब वांग जी कैसा है? ये सुनकर सिचैन ने कहा, वांग जी ठीक है। वांग जी चिल्ला रहा था, उसका चीख बाहर तक सुनाई दे रहा था। वांग जी बहुत रो भी रहा था। मुझे लगा शायद उसका कमरा मैं साउंड प्रूफ कर दूं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वांग जी का वॉइस मैं नहीं रोक पा रहा था। लान कोरिया ने कहा, तो फिर क्या विंग से? फिर सिचैन ने कहा, विंग उसका सोलमेट है। मैंने विंग से मदद मांगी, मुझे लगता है कि विंग उसका मदद करेगा। लान कोरिया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, वाइट ड्रैगन को और ब्लैक ड्रैगन को रोकना नामुमकिन है। एक दूसरे के साथ रहने से वो लोग और पावरफुल हो जाएंगे। ये सुनकर सिचैन ने कहा, हाँ, और अब वो लोग ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। मुझे तो वेट नहीं हो रहा है। अगर विंग ने उसे मार्क कर दिया तो? लान कोरिया ने कहा। और सिचैन ने कहा, जियांग चैंग ने मुझे कहा कि विंग ने उसे कहा है कि अगर कोई उनके बारे में पूछे तो हमें ये बोलना है कि वो लोग नाइट हंट पर गए हैं और अभी रात भी हो चुका है। लान कोरिया ने कहा, ठीक है, तो तुम अपने कमरे में जाओ, ठीक है? उसने कहा, जी अंकल। उसके बाद वो चला गया। लान कोरिया ने कहा, हे ड्रैगन देवता, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। जब तक वांग जी ठीक ना हो तब तक कोई आफत ना आ जाए। अगर वांग जी और विंग ठीक ना हो गए तो हम वैन छाओ से नहीं लड़ सकते हैं। सीन कट होती है। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग की पूरे पसीने छूट रहे थे। वांग जी उसे देखकर अपने और क्लोज कर रहा था। विंग अपने आप को पुश कर रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा टाइट था, इसलिए विंग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था। विंग बहुत ज़्यादा ही अपने आप को स्ट्रगल करता है। उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी करके वांग जी के अंदर इंसर्ट होता है। धीरे धीरे करके आधा उसके बाद वो पूरा ही वांग जी के अंदर इंसर्ट हो गया। विंग बहुत बिग था एंड हार्ड था। विंग हाँप रहा था। उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने स्माइल के साथ कहा, विंग। विंग ने कहा, विंग वांग जी के ऊपर लेट गया। वांग जी ने कहा, विंग क्या तुम थक गए हो? उसने विंग के बालों को सहलाते हुए कहा। विंग ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ लानजान? वांग जी ने कहा, तो तुम क्यों रुके हो विंग? विंग ने उसे देखा। उसने कहा कि मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। वांग जी ने विंग को देखा। उसने कहा, ऑफ कोर्स विंग, क्योंकि हम दोनों सोलमेट हैं। तुरंत विंग की आंखें चमकने लगी। उसकी आंखें गोल्डन कलर में चमक रही थी। गोल्डन ब्राउन कलर देखकर वांग जी समझ गया कि उसका अल्फ़ा उसके ऊपर हावी हो रहा है। हावी होने के बाद उसने अपनी नुकीले अल्फ़ा तीत को बाहर निकाला। साथ में साथ विंग का कान भी निकल आता है और विंग की बॉडी से ब्लैक कलर की धुआं भी निकल रहा था। विंग को ऐसे देखकर वांग जी ने क्यूट सा शक्ल बनाया। उसकी आंखों का कलर पिंक हो गया और फिर उसके भी नुकीले ओमेगा तीत बाहर निकले और उसके भी कान निकला और उसके अंदर से भी वाइट कलर का धुआं निकल रहा था। विंग ने कहा, तुम श्योर हो? वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स हस्बैंड। हस्बैंड नाम सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। विंग ने तुरंत वांग जी को अपनी अल्फ़ा मार्क दे दिया और उसे बहुत ज़ोर से उसके नेक पर बाइट किया, जिसके कारण उसके नेक से ब्लड आने लगा। उसके ब्लड को लीक करते हुए विंग ने कहा, माय ओमेगा। उसने उसे अपना ओमेगा क्लेम कर लिया। इधर वांग जी ने भी सेम काम किया। उसने भी विंग को मार्क किया। उसने कहा, माय अल्फ़ा। उसने भी उसे अपना अल्फ़ा क्लेम कर लिया।